तो guys, my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and by God मैं सही में रो दूंगा यार। ट्रिपल एच स्मैकडाउन अच्छी थी, तूने मरिंदा बैंक अच्छा दिया, तूने वर्ल्ड कोलाइड अच्छा दिया, तूने रॉ भी अच्छा दे दिया यार। नहीं, ये ट्रिपल एच वो ट्रिपल एच नहीं है जिससे मैं नफरत करने लगा था यार। मैं तो दोबारा से तुम्हारे प्रेम में पड़ चुका हूँ पागल। और यार मेरी तो छोड़ो, जे ऊसो हेटर्स विच इज 99% ऑफ द इंडियंस ने तो क्या आज मजे लिए होंगे रॉ के। ओ भाई यार, ये मजा आया यार आज। अगर अब भी इंसान कंप्लेन करेगा ना तो इसका यही मतलब है कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी तुम्हें मारती है, या फिर तुम्हारी सेटिंग नहीं हो रही है, या फिर तुम्हारा कुछ तो हो रखा है जिसका बदला तुम यहाँ निकालते हो। या हिम्मत है तो उधर ही बदला लेके दिखाओ, यहाँ मत आया करो यार कंप्लेन लेके। यार आज की रॉ बैंगर थी, मैं इसको पहले ही 5 स्टार देना चाहूँगा। लाइक आई नो कि ये वो वाली रॉ नहीं है जो कि हम लोग समझ रहे होंगे कि एक स्पेशल मोमेंट आया, लेकिन क्या मोमेंट आया यार। लेकिन सबसे पहले तो मैं जॉन सीना से शुरू करूंगा क्योंकि जो शो की स्टार्टिंग थी वो जॉन सीना से हुई थी। आज की रॉ बड़ी स्पेशल थी, निक्की बेला और जॉन सीना सेम शो पे अवेलेबल थे। बट एनीवेज, अच्छा क्या आपको पता है 80% ऑफ द इंडियंस को तो अब भी लगता है कि जॉन सीना और निक्की बेला की शादी हो रखी है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए बेचारे। बट एनीवेज, जॉन सीना की यहाँ पे एंट्री होती है। ऑफ कोर्स चैंपियन था, लेकिन फिर भी हार गया मनी इन द बैंक के अंदर, तो थोड़ा बुरा तो लगेगा ही ना। उसके बारे में आज कंप्लेन करने आया था एंड देन कहता है कि मैंने सबको तो हरा ही दिया है, चाहे कोई भी बेस्ट हो या क्या हो, कोई भी अब नहीं बचा है, फिर चाहे रैंडी ओटन हो या कोडी रोड्स हो। तभी सीएम पंक का थीम सॉन्ग बजता। क्राउड के रिएक्शन से आपको पता चल गया होगा कि हाँ क्यों जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक हमें चाहिए था। और उससे बड़ी बात, रॉन किलिंग्स के साथ चाचा तुम्हारी स्टोरी लाइन नहीं होने वाली क्या? ये तो बहुत गलत बात है अगर इन्होंने रॉन किलिंग्स वर्सेस जॉन सीना को यहाँ से अवॉइड कर दिया। बट इनकी भी गलती नहीं है, ये लोग भी जॉन सीना के फेयरवेल टूर को रॉन किलिंग्स से थोड़ी ना जोड़ना चाहेंगे। जॉन सीना और भी तो मैचेस लड़ने आया, सिर्फ 19 डेट्स बची हैं अब, तो ऐसे में रॉन किलिंग्स के साथ तो आई डोंट थिंक सो ये वेस्ट करवाएंगे। बट फिर भी अच्छा लगा कि चलो आर-ट्रुथ ने अपना बदला ले लिया एंड देन सी वो वहां से कैसे प्रोसीड करता है। बट यहाँ के लिए तो सीएम पंक एंड जॉन सीना आ गया भाई। अब इमेजिन कर रहे हो सीएम पंक ने जो प्रोमो कट किया था, पाइप बॉम्ब जो कट किया था जॉन सीना के ऊपर, उस टाइम पे जॉन सीना और आर-ट्रुथ का ही मैच चल रहा था, याद होगा आपको 2011 में। और आज 14 साल के बाद हम क्या देख रहे कि इन तीनों का ही समा बंध गया था। बट एनीवेज, सीएम पंक और जॉन सीना फेस टू फेस आते हैं, बड़ा चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया वहां पे ट्रिगर हो जाता है हम लोगों का। सीएम पंक बहुत गुस्से में था यार। सीएम पंक लाइक उसने जो भी चीजें बोली ठीक है ना जॉन सीना के बारे में, बट एक जो चीज बोली वो बहुत गलत थी। कहता है कि मेरे को वो वाली टाइटल नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाइटल इंसान को जो बना देती है ना, मेरे को वो नहीं बनना है। नाम लाइक बस तुम यहीं पे हार गए। अब तुम्हारा मैच कभी भी होगा जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के साथ, मेरे दिमाग में यही रहेगा कि तेरे को टाइटल चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या ही कर सकता हूं मैं। लेकिन फिर बाद में सीएम पंक को टाइटल चाहिए भी थी। अरे जॉन सीना ने भी कह दिया भाई तेरे को ये चैंपियनशिप चाहिए ना, तो तेरे को मैं घसीट के लाऊंगा सऊदी अरेबिया में। और जॉन सीना ने वो जिस तरीके से बोला ना, मेरे को वो बहुत पसंद आया। उसने ऐसे नहीं बोला कि भाई तेरे को सऊदी अरेबिया में मैच मिलेगा, ऐसे नहीं, उसने बोला तेरे को सऊदी अरेबिया में घसीट के लाऊंगा। विच मीन्स आपको पता होगा सीएम पंक, मैंने कितनी बार बता रखा है, सीएम पंक को नफरत थी सऊदी अरेबिया के मनी से जब उसने दमिश को टीज किया था। तो जॉन सीना ने कह रहा है कि हाँ बेटा तेरे को नफरत थी ना, आ बेटा तेरे को तब जाके चैंपियनशिप मैच मिलेगा। सीना वर्सेस पंक इज ऑन। लाइक सऊदी अरेबिया में हमें इन दोनों के बीच चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं और एक्साइट हो सकता हूं, बिकॉज लाइक सीना वर्सेस ऑर्टन वाज अ बैंगर मैच हमने देखा, हालांकि ऑर्टन हार गया। यहाँ पे भी मेरे को नहीं लगता कि सीएम पंक जीतने वाला है, सीएम पंक हारने वाला है। इन्होंने ये बचा रखा है कोडी रोड्स के लिए कि कोडी रोड्स ही टाइटल लेगा, नहीं तो जेउस तो है ही। बट नहीं यार, ये जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक इन्होंने अनाउंस करके बहुत बढ़िया किया, क्योंकि अब ये एटलीस्ट ये वाला ऐसा पेपर व्यू रहने वाला है कि हम इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू के लिए लोग, मैंने देखा है, उतने एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि थोड़ी नफरत भी होती है सऊदी अरेबिया से। बट जो भी है, सीना वर्सेस पंक है, किंग ऑफ द रिंग है, क्वीन ऑफ द रिंग है, एंड लेट्स सी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्या जाता है। पर्सनली आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। क्या 5 स्टार बैंगर है भाई सीना और पंक के जितने भी मैचेस हुए हैं, तो क्या हम अब अवॉइड कर देंगे और ये लास्ट टाइम होगा सीना और पंक का? भाई मैं तो भाई कुर्सी पेटी लॉक करके देखने वाला हूँ। कैसे आया यार, सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बजता है जब सीना और पंक का ये सब कंफर्म हो जाता है, उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना ब्रीफकेस दिखाने आता है। क्या ये क्या बात है?
लेकिन ये सेथ रॉलिंस का मेरे को यही तो ऑरा पसंद है, वो अलग ही लेवल का ऑरा दिखाता है। वो ऐसा वो इंस्टाग्राम रील नहीं होते जिनके एटीट्यूड स्टेटस बनते हैं, ये उस तरीके का बंदा है, उस टाइप के ऑरा दिखाता है सेथ रॉलिंस। बट ठीक है, मेरे को लगा शायद तुम कैश इन करने जा रहे हो, बट सेथ रॉलिंस हमें भी पता है तुम जॉन सीना पे तो कैश इन करने से रहे, इतना तो मेरे को कंफर्म लग ही रहा है। बट एनीवेज जो भी होता है देखी जाएगी तब की तब। अभी के लिए तो सीना वर्सेस पंक हो रहा है, पहले उसे होने देते हैं। फेटल 4-वे क्वालिफायर्स, भाई इन्होंने फेटल 4-वे क्वालिफायर्स रखे हैं, 4 मैचेस हैं दोनों वुमेन और मेन की साइड पे, और पहले सेमीफाइनल होगा, मतलब पहले क्वालिफायर्स होंगे, फिर उनमें से सेमीफाइनल होगा, और फिर फाइनल ऑफ कोर्स हमें वहां पर देखने को मिलेगा। और जहां पे वो सऊदी अरेबिया में जो जीतेगा वो फिर अपनी चैंपियनशिप मैच के लिए लड़ सकता है, जस्ट लाइक रॉयल रंबल। तो देखा जाए तो हाँ, रॉयल रंबल की ही वैल्यू है। तो जो सुपरस्टार रॉयल रंबल को इतना वो करते हैं, वैसे ही उन्हें इसके लिए भी इतना सीरियस होना चाहिए। तो जैसे कि मैं पहला मैच देखने को मिला था बिटवीन रॉक्सेन, लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली एंड कायरी सेन। फेटल 4-वे मैच था, रिया रिप्ली बिल्कुल स्ट्रांग दिख रही थी पूरे मैच में, और लिव मॉर्गन एंड रॉक्सेन का देख रहे हो पूरी टैग टीम बना के लड़े। हमें तो सामने से दिखा रहे कि नहीं हमारे बीच में तो थोड़ी रिफ्ट है, लेकिन बिल्कुल टैग टीम बना के लड़े, फायदा उठाया प्रॉपर रॉक्सेन ने, और जो रोल अप से जीता है उसने मैच, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल। और यहाँ पर रॉक्सेन क्वालिफायर यानी कि सेमीफाइनल में जा चुकी है, एंड लेट्स सी कि यहाँ से कौन जीतने वाला है। एंड जस्ट लाइक वुमेन्स का मनी इन द बैंक, मेरे को इस वाले टूर्नामेंट से भी उतना कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं। हाउएवर मेंस का टूर्नामेंट बड़ा स्पेशल है, क्योंकि जब हमें देखने को मिला मैच बिटवीन सैमी ज़ेन, ब्रॉन ब्रीकर एंड अपना दो और कौन थे यार, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड पेंटा, यस, ये वाला मैच तो अलग ही स्पेशल था, क्योंकि ब्रॉन ब्रीकर पे सबकी नज़र टिकी हुई थी, स्पेशली सेथ रॉलिंस की। वो तो बैक स्टेज में स्पीच दे के आया था, 30 मिनट्स है सिर्फ तुम्हारे पास, अब तुम्हें प्रूफ करना है कि मैं तो चलो एक चैंपियनशिप उठा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम में से कोई उठाए, यानी कि ब्रॉनसन रीड या फिर ब्रॉन ब्रीकर में से। तो इसीलिए इस फैक्शन के अंदर दोनों वर्ल्ड टाइटल्स आनी चाहिए। तो मैं भी थोड़ा श्योरिटी में आ गया, मैंने कहा भाई ने बोला है तो होगा, सेथ रॉलिंस ने बोला है फिर तो होके रहेगा, कौन आके रोक लेगा। ब्रॉन ब्रीकर की परफॉर्मेंस बढ़िया थी, वो जो स्पीयर पड़ी नीचे स्पेशली पेंटा को, वो मस्त थी। पर भाई ना 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 ना, ट्रिपल एच को मतलब मैं अगर बोल दूंगा वी वांट खली तो वो ले आएगा क्या? कल ट्रेंड कर रहा था रात में ट्विटर पे वी वांट एलए नाइट, और चाचा एलए नाइट आ गया ब्रॉन ब्रीकर को बजाने के लिए। मैं तो इंप्रेस हो गया, एज मच एज आई डिडंट वांट एलए नाइट इन द वर्ल्ड टाइटल पिक्चर, मैं एक लॉजिकल स्टोरी लाइन तो एक्सपेक्ट करूंगा ही। एलए नाइट को जब तुमने कॉस्ट किया मनी इन द बैंक, तो फिर एलए नाइट भी आएगा तुम्हारी अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया लगा मेरे को कि हाँ एलए नाइट आया और बजाया ब्रॉन ब्रीकर को, जिसकी वजह से मैंने सैमी ज़ेन की जगह किसको डाल दिया यार भाई? ये तो मेरे को बताना, मेरे को लग रहा है मैंने शायद सैमी ज़ेन नहीं बोला था, बट जो भी है सैमी ज़ेन ने उसका पूरा फायदा उठाया, मैच जीत लिया, एंड देन वो सेमीफाइनल में जा चुका है। और मेरे को लग रहा है सेमीफाइनल मोस्ट प्रोबेबली सैमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन होगा। बट अगेन मैं तो वहां तक के लिए मैं तो फाइनल्स देखना चाहता हूँ सीधा। मेरे को यहाँ पे उतना थोड़ा यहाँ तो दर्द होगा ना, फिन भी हारेगा फिर हमें लगेगा, अच्छा आई थिंक फिन तो है भी नहीं शायद, फिन बैलर नहीं है, और उसके लिए उसने डोमिनिक को भी कॉल आउट किया था। डोमिनिक कह रहा है यार तुमने MITB में चांस ले लिया था, तो मैंने सोचा मैं इसमें ले लेता हूँ। बड़े चिल्ल हो गए, फिन बैलर ने भी कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि हाँ जैसा मेरा हाल हो रहा है मैं इस पे क्या ही बोल सकता हूँ, हंस के बाद टाल देता हूँ। बट एनीवेज इस वाले मैच के अंदर ब्रॉन ब्रीकर तो बेचारा हार गया थैंक्स टू एलए नाइट। अच्छा लग रहा है एलए नाइट को अब देख के, तुम ऐसी लॉजिकल स्टोरी लाइन में आओगे तो हमें तो मजा आने ही वाला है। तो सेथ रॉलिंस की गैंग का एक मेंबर तो ढेर कर दिया, सैमी ज़ेन यहाँ से क्वालिफाई कर चुका है। तो ये वाला फेटल 4-वे मैच तो मेरे को अच्छा लगा। आई वाज लाइक कि शायद से मेन इवेंट होना चाहिए था, बट मेरे को क्लिक हुआ कि अबे पागल है क्या, मेन इवेंट में तो दावत है दावत। अच्छा एजे स्टाइल्स और चैट गेबल के बीच भी मैच देखने को मिला था, एक ड्रीम मैच हो सकता था एक टाइम पे, लेट्स से कि अगर एजे स्टाइल्स का हमारा 2016-17 वाला रूप देखने को मिल रहा होता तो, बट ड्रीम मैच नहीं था। बट फिर भी एजे स्टाइल्स ने जीता तो अच्छा लगा कि चलो तुमने चैट गेबल को मारा है, जो बंदा एक दिन में 2 मैच लड़के आया तुमने उसको मारा है, ठीक है एजे स्टाइल्स, अब तो हम तुम्हें अप्रिशिएट ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बेकी लिंच एंड लायरा वेलगिरिया का सेगमेंट देखने को मिला। बेकी लिंच आती है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ, नई चैंपियन बनी है तो ऑब्वियसली थोड़ी खुश तो होगी। और उसकी बात मेरे को बड़ी बढ़िया लगी थी, कह रही कि अब मैं जिस एज में आ चुकी हूँ, जब मैं ऑलरेडी रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुकी हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रखी है, तो ऐसे में कोई भी नई चीज के लिए खुश होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो नई चीज हो ही नहीं पाती, क्योंकि ऑलरेडी सब तो कर चुकी हूँ। तो ऐसे में जब ये नई चीज हुई है तो भाई मैं तो खुश होंगी, और लोग उसके लिए चैंट्स भी नहीं कर रहे हैं यू डिजर्व इट। भाई मैं तो कह रहा हूँ इसकी जगह शार्लेट फ्लेयर होती तो कितना ऑपोजिट रिएक्शन होता है यार। बेकी लिंच लिटरली कैरी करती है यार वुमेन्स डिवीजन को। बेकी लिंच इज डेफिनेटली टॉप टियर इन 4 हॉर्स वुमेन, मतलब
मतलब मैं तो अब बेकी लिंच को नंबर 1 पे रखता हूँ शार्लेट से ऊपर। सो ये बेकी लिंच ने बोला कि सॉरी बोलने लायरा चिड़िया की औरत वो आती भी है सारी सॉरी बोलने के लिए, लेकिन बेली का रिटर्न होता है और बेली पीछे से अटैक करने लगते, बिकॉज आपको पता ही होगा बेकी लिंच और बेली, क्योंकि जो बेकी का रिटर्न हुआ वो बेली के कॉस्ट पर ही हुआ और अब बेली ने बचाया है। और अब मैं सही में बता रहा हूँ बेली फालतू की हंसी नहीं, बहुत हो गया ड्रामा। ये ड्रामा अब दोबारा से तुम करोगे, तुम्हें दोबारा से कोई सीरियसली नहीं लेगा। नाउ इट इज टाइम फॉर समथिंग बिग। अब मेरे को यहाँ से तो ट्रिपल थ्रेट दिख रहा है एवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए, बेकी लिंच वर्सेस बेली वर्सेस लायरा वेलकीरी, एंड आई एम ओके विद इट कि हाँ लेट्स रन दिस। एंड आई एम होपिंग कि बेली का हमें कुछ अलग ही अवतार देखने को मिल जाए, एक ऐसा बेबी फेस जो कि हम लाइक रूट कर पाए फॉर द वर्ल्ड टाइटल सीन। R-Truth का हमें सेगमेंट देखने को मिला एंड R-Truth ने तो आज नेल कर दिया। पहले तो इमोशनल किया बहुत ज़्यादा कि अगर तुम चाहते हो तो ज़िंदगी में तुम्हें सब मिलेगा। मैंने कहा ओके R-Truth महेश्वरी जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम करेंगे। बट R-Truth को गुस्सा तब आया, कहता तुमको लगता है कि R-Truth इज़ अ लाई ब्रो, दिस इज नॉट अ गिमिक। और उसके बाद वो कैंची निकालता है और वो अपने सीजर से सारे बाल काट देता है। मतलब गंजा तो नहीं होता लेकिन वो समझ रहे बड़े बड़े वाले बाल काट देता है और फिर वो हाथ में लेता है। ऐसा लग रहा था पता नहीं यार लीची बेचने आया बट कहता है फिर द ट्रूथ हैज सेट मी फ्री एंड पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माई नेम। तो ऐसा बोल के तो वहां से चला गया, कहता है कि आई एम रॉन किलिंग्स। तो वहां पे नाम भी कंफर्म कर दिया उसने कि मैं रॉन किलिंग्स हूँ और कैरेक्टर भी चेंज हो गया। ये भी बता दिया कि जॉन सीना से नहीं लड़ने वाला है। तो भाई अब करने क्या आए हो? कॉमेडी एक्ट के लिए तो हम आपको देखते थे, सीरियस एक्ट के लिए तो देखने भी नहीं आए थे। मेरे को नहीं पता था कि मैं 2011 वाले जो कैपिटल पनिशमेंट वाला R-Truth वाला टाइम था, मैं उस R-Truth को कभी ऐसे चाहूंगा कि हाँ वो एक दिन आए मेरे सामने, जो कि अब वो आया है। तो अब मैं बड़ा इंट्रीग्ड हूँ इस चीज को देखने के लिए कि R-Truth क्या करता है आगे। तो अभी भी R-Truth बोल रहा हूँ रॉन किलिंग्स है वो। निक्की बेला बैक स्टेज में थी निक्की बेला बैक स्टेज में ना ईओ स्काई से मिली और उसको बोलती है, पता नहीं क्या बोला, जो भी बोला, ईओ स्काई ने बोला कि थैंक यू निकी, तुम लोगों ने ही हमारे लिए रास्ता बनाया है। ऐसा दिखा रही निकी बेला, मैं तो तोपची हूँ, ये छोटे बच्चे हैं, मैं तो यहाँ पे कर करके बैठी हूँ। और किसी ने इस पे जो मीम डाला भाई, बेस्ट वो NXT के टाइम का जिसमें डैनियल ब्रायन एज रूकी एंड द मिज एज प्रो था। याद है आपको कि डैनियल ब्रायन अभी नया है, बट इन रियलिटी वी ऑल न्यू कि क्या था, डैनियल ब्रायन वाज अ वेटरन। लाइक डैनियल ब्रायन लिटरली द मिज से अच्छा रेसलर था, है ना। तो ऐसे में वही चीज निक्की बेला पे अप्लाई हो रही है कि निक्की बेला दिख तो रही है सुपीरियर, पर सुपीरियर तो ईओ स्काई ही है रिंग के अंदर। भले कितने ही सिंप लोगों को पसंद आई होगी निक्की बेला, बट उसका करेगा सिंपनेस का। ओनली फैंस थोड़ी चल रहा है, WWE चल रही है यहाँ पे। सो यार निक्की बेला को तो मेरे को लगता है कि शी इज दी ओनली सुपरस्टार दैट मेड मी लव लिव मॉर्गन। आज जब ये सेगमेंट हुआ था निक्की बेला का, उसको जब आई इंटरप्ट करने लिव मॉर्गन, मैंने कहा भाई लिव यार तू तो बहुत अच्छी है, मेरे को तो आज पता चला गुस्से में आके जो डांटा है निक्की बेला को और कहती है कि तूने मेरा नाम नहीं दिया बिकॉज तू जेलस है, क्योंकि मेरे पास चैंपियनशिप है, मेरे पास रिस्पेक्ट है और मेरे पास आदमी भी है। ओ आज तो जॉन सीना भी है, सुन रहा होगा बैक स्टेज में सारी बातें। भाई क्या बोल रहे हो तुम लोग। निक्की बेला ने भी फिर बोल दिया कि अरे वो आदमी वही ना जिसका पता भी नहीं है कि वो रॉक्सेन का है या तेरा है। तो हाँ दोनों तरफ से हुई, लेकिन लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर बजा दिया बेकी लिंच कह रहा हूँ निक्की बेला को। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि निक्की बेला को फ्री फंड का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच तो मिल सकता है एवोल्यूशन पेपर व्यू के अंदर। और कम ऑन 2018 की एवोल्यूशन में भी तो थी निक्की बेला, तो अब नहीं होगी तो कैसे चलेगा। लाइक एक वो जो चंक है आदमियों का जो कि निक्की बेला जब ऐसे करती है और लोग पागल हो जाते हैं, वो वाली ऑडियंस भी तो चाहिए होगी उन्हें। वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो एक लिव मॉर्गन वर्सेस निक्की बेला इज बेसिकली द सिम्प ऑफ द लास्ट जनरेशन वर्सेस द सिम्प्स ऑफ द करंट जनरेशन। दोनों सिम्प्स के गुटों के बीच में जो लड़ाई होने वाली है ना, मैं तो वही देखने के लिए बैठा हूं। मैं रेफरी की साइड हूं इस मैच के अंदर। एंड फाइनली मैन ऑफ द आवर गुंथर आता है अगेंस्ट जे उसो फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, द match we were eagerly waiting for. Everybody has different reasons. Maybe Seth Rollins is going to cash in, maybe Roman Reigns is going to come and make Seth Rollins का cash in fail, or maybe टाइटल चेंज होगा,
और मे बी टाइटल रिटेन होगा तो गालियां तो हमारे पास रेडी है ही है। अलग अलग सेक्शन के लोग देख रहे थे, बट देख सब रहे थे, और सबको जो सुलाया मतलब, क्योंकि जो स्लीपर होल्ड्स मारे, गुंथर अपना स्लीपर लगाया जा रहा है कि बेटा तेरे से तो स्लीपर से ही बदला लूंगा, जे उसो अपना स्लीपर लगाया जा रहा है कि बेटा तेरे को एक बार ऐसे हराया था दोबारा हराऊंगा। दोनों ने स्लीपर्स पे स्लीपर्स लगाया, लेकिन जो बेस्ट मोमेंट आया वो तब आया जब गुंथर ने स्पीयर लगाया जे उसो को और बताया कि बेटा मैंने तो इसका एफर्ट ही नहीं डाला, फिर भी तेरे से अच्छी स्पीयर मार दी, कुछ सीख ले। और मेरे को तो लगता है मैच वहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी गुंथर ने जो बदला लिया है, रिस्पेक्ट। मेन रोस्टर ऑडियंस को अब पता चल गया होगा कि गुंथर क्या बला है। NXT UK में अगर किसी ने देखा होगा वॉल्टर को, मेरे को लगता है कि वो वर्जन अब जाके लोगों को पता चला है कि गुंथर किस खेत की मूली है। गुंथर इज नॉट लाइक योर रेगुलर सुपरस्टार। उसने यहाँ पर जे उसो को हरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप ले ली, बहुत बड़ी बात है। हमको ये अभी लग नहीं रहा होगा, हम तो अभी थोड़ी खुशी में होंगे जे उसो हार गया, निकल यहाँ से। बट रॉ में टाइटल चेंज होना पहली बात तो एक अलग ही बात होती है, ऊपर से जे उसो आ रहा है। जे उसो वो बंदा जो कि इस समय कितना ओवर है वो हम सबको पता है, क्राउड के रिएक्शन से पता चल गया था जब गुंथर जीता था कि हाँ ऐसा कैसे हो गया। सो ट्रिपल एच डिड समथिंग अनइमेजिनेबल टुडे। मेरे को पता है कि काफी लोग, तुम लोग चाह रहे थे कि जे उसो हारे, बट सच सच दिल पे हाथ रख के बताना, तुम्हें लग रहा था कि जे उसो हार जाएगा? नहीं लग रहा था ना। हाँ, ये हो सकता था कि सेथ रॉलिंस कैश इन कर दे, वो हो सकता था, लेकिन गुंथर जीत जाएगा इसके चांसेस बहुत कम लग रहे थे। बट भाई गुंथर ने बता दिया कि भाई मैं बूढ़ा जरूर हो रहा हूँ, लेकिन वो पुराना वॉल्टर अंदर से नहीं गया है। तो मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई गुंथर के इस वाले मैच से, इस वाली परफॉर्मेंस से। एंड जे उसो को हराना, टू बी ऑनेस्ट, उतना भी मुश्किल नहीं था, जो कि गुंथर ने प्रूव भी किया। उसने बताया कि वो जो रेसलमेनिया की लॉस थी वो तो एक फ्लूक विक्ट्री थी जे उसो के लिए। तो ऐसे में जे उसो को अब सीरियसली लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड आई डोंट नो कि अब यहाँ से जे उसो कैसे कम बैक करने वाला है। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर जे उसो। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में दोबारा से आना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या करने वाला है जे उसो, आई डोंट नो। बट मेरे को इतना जरूर पता है कि मेरी आधी से ज्यादा ऑडियंस तो इस समय खुश है, आधी से ज्यादा ऑडियंस खुश है। मैं खुश हूँ यार, 5 स्टार रॉ दे दी इन्होंने, और क्या चाहिए मेरे को, हैं? क्या कह रहे हैं निक्की बेला के लिए? अबे निक्की बेला के लिए नहीं दे रहा हूँ 5 स्टार। आप पूरा शो का स्ट्रक्चर तो देखो यार। इन्होंने मेमोरेबल मोमेंट के नाम पे गुंथर की टाइटल विक्ट्री दे दी, इन्होंने ओपनिंग में सीना वर्सेस पंक दे दिया, मिड में इन्होंने अच्छे मैचेस दे दिए, और बताओ और क्या चाहिए? यही तो चाहिए होता है एक इंसान को, सुबह सुबह उठ के एक बढ़िया सा शो दे दो, और वो इन्होंने दे दिया। सो फॉर मी इट वाज अ 5 स्टार रॉ। कमेंट्स में हमने थॉट्स लिख के बताना ये मंजे के बारे में, क्योंकि मंजे के तो भाई मंजे काट दिए, सद्दी से मंजे कट गए भाई। क्या है यार जे उसो भाई यार। रिकीशी तो आज जो बेल्टे मारने वाला है ना, कह रहा तू बेटा टैग टीम के लिए ही जा, तेरी बस की नहीं है वर्ल्ड टाइटल, तेरे को सिंगल्स टाइटल जब भी देते 1 महीने में हार के आ जाता, पागल वागल है क्या? क्या यार जे उसो, सही में यार तुम टैग टीम के लिए निकलो और तुम्हारा कुछ नहीं बनता। कमेंट्स में हमने थॉट्स लिख के बता रहा। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।